देश के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो की आज शुरुआत हुई है। ग्रेटर नोएडा में इसका धमाकेदार आगाज हुआ। इस मौके पर एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट कारों की लॉन्चिंग हुई। इसमें कई सुपर कार हैं तो कई नेक्स्ट जनरेशन की फ्यूचर कार्स। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के साथ ही किया मोटर्स ने अपने कॉन्सेप्ट कारों को लॉन्च किया। देखिए सुपर कार की 10 कहानियां। ऑटो एक्सपो 2018 की हुई शानदार शुरुआत। दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों ने यहां पेश की अपनी कई नई कारें। मारुति ने अपनी कॉन्सेप्ट फ्यूचर एस कार से उठाया पर्दा, तो मर्सिडीज ने 3 कारों को लॉन्च किया, तो वहीं होंडा ने अपनी 11 नई बाइक को लॉन्च कर ऑटो एक्सपो में बड़ी मौजूदगी दर्ज कराई। नारंगी रंग की ये है मारुति सुजुकी की नई कॉन्सेप्ट कार। नाम है फ्यूचर एस। भारत में ये इस साल के आखिर तक लॉन्च होगी। कहा जा रहा है कि इसके फीचर्स बेहद खास होंगे और एक बार इसकी सवारी करने वाले इसके मुरीद हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि ऐसी कार को पहली बार किसी कंपनी ने बनाने की कोशिश की है। मारुति सुजुकी फ्यूचर एस के जरिए युवाओं को लुभाना चाहती है। ऑटो एक्सपो 2018 में मारुति सुजुकी ने अपने कॉन्सेप्ट कार फ्यूचर एस को अनवील किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये छोटी सी कार है लेकिन इसकी खूबियां बहुत ज्यादा हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में मारुति का ये कहना है कि भारत में अब एसयूवी कार को लेकर अट्रैक्शन जो है वो काफी बढ़ गया है और यही वजह है कि मारुति ने इस बार कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ इसको अनवील किया है। भारत में ये कार इस साल के अंत तक बाजार में आएगी। मारुति सुजुकी की इस कॉन्सेप्ट कार में आकर्षक लैंप है और इसके लुक में काफी नयापन है। इसे काफी बोल्ड और डायनामिक अंदाज दिया गया है। देश में छोटी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट की कारों का हर तरह की कारों की कुल है। यही वजह है कि मारुति सुजुकी ने फ्यूचर एस कॉन्सेप्ट कार के जरिए धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी की है। इसके अलावा अगर इस कार की बात करें तो कलर के साथ साथ इसके पूरे बॉडी पर अगर आप ध्यान दें तो काफी कॉम्पैक्ट बनाया गया है, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई एसयूवी कार है। इस कार की बात करें तो कलर के साथ साथ इसके पूरे बॉडी पर अगर आप ध्यान दें तो काफी कॉम्पैक्ट बनाया गया है, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई एसयूवी कार है। हालांकि कॉन्सेप्ट कार को इस वक्त लॉन्च करने की कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट कार है, वक्त लगता है लॉन्च करने में। और चूंकि कॉन्सेप्ट कार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बेसिक ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ाया जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि फ्यूचर एस लोगों के लिए अनवील कर दिया गया है। अपने आप में बेहद खूब गाड़ी है। यहाँ पर अट्रैक्शन है मारुति की और यहाँ जो है काफ़ी लोग पहुँच भी रहे हैं इसे देखने के लिए। अगर आप ऑटो एक्सपो में इसे करीब से देखना चाहते हैं तो आपको 9 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। आम लोगों के लिए ऑटो एक्सपो को 9 फरवरी से खोला जाएगा। तो देर किस बात की, हो जाइए तैयार और जाकर करिए इस नई कॉन्सेप्ट कार का दीदार। अगर आप लग्जरी कारों के दीवाने हैं, आप कुछ नया चाहते हैं, तो फिर ऑटो एक्सपो में आपकी उम्मीद काफी हद तक पूरी होने वाली है। मर्सिडीज बेंज ने ऑटो एक्सपो 2018 में लॉन्च की है 3 कारें। इसमें सबसे खास है मेबैक S650 कार। ऑटो एक्सपो में मर्सिडीज की लग्जरी सेगमेंट में मेबैक 650 कार की इस लॉन्चिंग पर सबकी नजर थी।
ऑटो एक्सपो 2018 में मर्सिडीज ने अपनी नई कार लॉन्च की है और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं मर्सिडीज की मेबैक S650 है खड़ी हुई, अपने आप में बिल्कुल अलग अंदाज है इसका। और सबसे खास बात इसकी ये है कि इस कार को मैजिक कार कहा जा रहा है, क्योंकि आप इसके फ्रंट पर देखें तो यहाँ 2 कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे जो हैं वो ये काम करते हैं कि आपके आगे और पीछे के रास्ते को इस तरीके से बताते हैं कि आपकी गाड़ी उस हिसाब से चलती या रुकती है। डिजाइन में बिल्कुल अलग अंदाज है इसका, लुक इसका बिल्कुल अलग है। मेबैक S650 मर्सिडीज बेंज की तरफ से EU6 टेक्नोलॉजी के तहत बनी भारत की पहली कार है। मर्सिडीज बेंज ने इसके पेट्रोल वर्जन को पेश किया है। मर्सिडीज की इस कार में नया V12 M279 इंजन है, जो कि 630 HP पावर का और 1000 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार का इंजन इसे काफी दमदार बनाता है। चमचमाती रोशनी में इस कार का लुक शानदार नजर आ रहा था। मर्सिडीज ने अपनी कॉन्सेप्ट कार EQ को सबके सामने पेश कर लग्जरी कार के मुरीदों को बड़ा तोहफा दिया है। ये इलेक्ट्रिक कार है। मर्सिडीज की इस कॉन्सेप्ट कार को नेक्स्ट जनरेशन कार बताया जा रहा है। मर्सिडीज की ये कारें द बेस्ट कीप्स लीडिंग की थीम पर आधारित है, यानी जो आपको नया एहसास दे। मर्सिडीज ने इसके साथ ही E क्लास ऑल टेरेन को भी लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया की कार निर्माता कंपनी किया मोटर्स ने इस ऑटो एक्सपो से देश में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। किया मोटर्स ने अपने मेड फॉर इंडिया SUV SP कॉन्सेप्ट को पेश किया है। ये किया मोटर्स की भारतीय बाजार में पहली कार होगी जो अगले साल बाजार में आएगी। SP कॉन्सेप्ट SUV को भारतीय बाजार के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इस बार ऑटो एक्सपो में कई बड़ी कंपनियां नहीं दिख रही हैं, तो कई ऐसी नई कंपनियां आई हैं जो अपने बहुत सारे सेगमेंट के साथ मौजूद हैं। पहली बात मैं किया के बारे में कुछ बोलता हूँ। किया दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है। इंडिया में वो $1.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके एक प्लांट बना रही है अनंतपुर आंध्र प्रदेश के पास। तो इसमें उसका कैपेसिटी होगा 3 लाख गाड़ियों बनाने का। तो हमारी पहली गाड़ी होगी ये जो आप गाड़ी देख रहे हो SP कंसेप्ट, ये SUV गाड़ी है। किया मोटर्स की खूबी ये है कि उसकी स्टाइलिंग एकदम डिस्टिंक्टिव है। किया मोटर्स 2019 से 2021 के बीच भारत में कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारों की पूरी सीरीज पेश करेगी। किया मोटर्स ने इसके लिए आंध्र प्रदेश में बाकायदा प्लांट लगाया है, जिसमें $1 अरब का निवेश किया गया है, जहां सालाना 3 लाख कारों के उत्पादन की क्षमता होगी। तो अब तैयार हो जाइए भारत में फ्यूचर कॉम्पैक्ट कारों की नई सीरीज के लिए, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन की खासियत होगी। पल्लवी झा और दिव्या तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आने वाला दौर इलेक्ट्रिक कारों का है, इसलिए तमाम कंपनियों में मची है इलेक्ट्रिक कार को पेश करने की होड़। टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो के मंच पर अपनी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार टिगोर EV को लॉन्च किया है। ये कार जीरो एमिशन की तकनीक से लैस है, यानी इससे किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली इस कार को सिर्फ 90 मिनट में पूरी तरह से चार्ज किया जा सकेगा। एक बार चार्ज होने के बाद ये कार 135 किलोमीटर तक सड़कों पर दौड़ पाएगी। इसे महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। टाटा मोटर्स ने सेडॉन सेगमेंट में अपनी नई गाड़ी टिगोर EV को आज लॉन्च कर दिया है, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, जीरो इमिशन के साथ ही लॉन्च की गई है। और बाहर से ही इस गाड़ी के लुक को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कंफर्टेबल ये लोगों के लिए रहने वाली। अलग तरीके का इंटीरियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, डबल कलर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। इसकी सीट्स भी काफी कंफर्टेबल हैं, बहुत ही रिलैक्सिंग सीट है। अगर आप चाहें तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं इस बटन की मदद से। इसके अलावा
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जब भी गाड़ी ड्राइव करते हैं और अगर आपका फोन भी आ जाता है तो उसके लिए आपको फोन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक बटन यहाँ पर दिया गया है। वॉइस कमांड यह आसानी से सुन सकता है। इस शानदार इलेक्ट्रिक कार की कीमत अभी पर्दे में है। इसकी कीमत के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ये बाजार में कब आएगी अभी इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये कार 5 से 6 रंगों में आएगी। इसकी लॉन्चिंग में ग्लैमर का जबरदस्त तड़का लगा। टाटा मोटर्स ने अपनी नई कॉन्सेप्ट SUV H5X से पर्दा उठा दिया है। इस कार के बारे में टाटा मोटर्स ने कुछ दिनों पहले ही जानकारी दी थी। इस कॉन्सेप्ट मॉडल को जैगुआर के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है। इसे भविष्य के SUV बाजार को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है। ऑटो एक्सपो में आज अलग अलग डिजाइन्स और अलग अलग टेक्निक्स की कारें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं टाटा मोटर्स के पवेलियन में और मेरे पीछे आप ये गाड़ी जो देख रहे हैं H5X, ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स ने आज लॉन्च की है। 5 से 7 सीटों वाली ये SUV लैंड रोवर के डिस्कवरी स्पोर्ट मॉडल पर आधारित है और इसे पैसेंजर सेगमेंट में टाटा मोटर्स का बेहद अहम कॉन्सेप्ट मॉडल बताया जा रहा है। ये जो हमारी SUV है H5X हम आज दिखा रहे हैं पब्लिक को, और इसकी फीचर्स, नंबर 1 फीचर तो इसका प्लेटफॉर्म है। ये बहुत ही केपेबल प्लेटफॉर्म है, ऑफ रोड जा सकती है। ये हमने लैंड रोवर, हमारी जो कंपनी है लैंड रोवर से ली है और उनके साथ जॉइंटली डेवलप किया है प्लेटफॉर्म। डिजाइन हमारी है टाटा मोटर्स डिजाइन की। एक जो चीज था कि इसमें स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए गाड़ी की, क्योंकि लोग SUV खरीदते स्ट्रेंथ के लिए, तो हमने इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, मसल है, मस्कुलर गाड़ी है, बहुत एथलेटिक गाड़ी है। टाटा मोटर्स ने कॉन्सेप्ट SUV मॉडल H5X के साथ ही 45X को लॉन्च किया है। 45X प्रीमियम हैचबैक कार है। ये बाहर से बोल्ड और आक्रामक है, साथ ही इसका इंटीरियर भी बाकी कारों से बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि कंपनी इसे SUV सेगमेंट में भुनाने के लिए पूरा जोर लगाने वाली है। 45X प्रीमियम हैचबैक कार का ये कॉन्सेप्ट मॉडल नए आर्किटेक्चर्स ओमेगा आर्क और अल्फा आर्क पर आधारित है। कार के साथ ही ऑटो एक्सपो में सुपर बाइक्स की भी धूम है। होंडा मोटर्स और स्कूटर इंडिया ने मिलकर इस बार 11 नए मॉडल्स पेश किए हैं। बाइक के ये सभी मॉडल्स एक से बढ़कर एक हैं। इसमें रेसिंग बाइक से लेकर जनरल कूल बाइक्स भी दिखी। होंडा मोटर्स की बाइक्स में सबकी नजरें 160 सीसी की एक्स ब्लेड पर भी टिकी रहीं। होंडा अपनी लीगेसी और फ्यूचर को मेंटेन करते हुए ऑटो एक्सपो 2018 में बहुत सारे मोटरसाइकिल और स्कूटर को शोकेस करने जा रहा है, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि कितना कूल बाइक हमारे सामने दिख रहा है। फर्स्ट टाइम हम 2018 का जो मॉडल है इंडिया में लेके आए हैं। ऑफ कोर्स ये CBU है और अपग्रेडेड वर्जन है। हाँ जी, यस, अपग्रेडेड वर्जन है और 2018 का पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। 28 लाख प्लस का इसका प्राइस है। एक्स ब्लेड जो है टोटली न्यू मोटरसाइकिल होंडा की तरफ से है, 160 सीसी इंजन में, और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है जिसको हम कहते हैं। स्पेशली इसकी जो हेडलाइट है वो LED हेडलाइट विद पोजिशन LED लैंप ऑल्सो, ये आपको एक बहुत ही रोबोटिक लुक देता है। स्टाइलिश बाइक एक्स ब्लेड को बाजार में अगले कुछ महीनों में उतारा जाएगा। इसके साथ ही होंडा ने एक्टिवा की रेंज में एक्टिवा 5G को लॉन्च किया है। आज जो 5G लॉन्च हुआ है उसके अंदर राइट फ्रॉम द फ्रंट उसमें अंदर चेंज किया है। एक नया क्रोम सिग्नेचर आगे दिया है फ्रंट पैनल के ऊपर, विच गिव्स इट्स अ प्रीमियम लुक, और डिजिटल एनालॉग मीटर एक्टिवा में, प्लस हेडलाइट अगर हम बात करें तो हेडलाइट भी LED है, जो आजकल एक नया ट्रेंड है मोटरसाइकिल में, इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो LED हेडलैम्प, डिजिटल एनालॉग मीटर, क्रोम वाला जो आगे फ्रंट पैनल पे क्रोम चेस्ट पे दिया है, प्लस 4-in-1 लॉक। इसके अंदर अब कस्टमर को एक नई कन्वीनियंस है कि यहाँ पे एक पुश बटन दिया गया है जो सीट को ओपन करने के लिए है, तो आपको चाबी निकाल के एक्टिवा की अब सीट खोलने के लिए जरूरत नहीं है। देश की प्रमुख निर्माता कंपनी कावासाकी ने
अपनी नई निंजा H2 SX और SE को 2 अलग-अलग वेरिएंट में लॉन्च किया है। टूरिंग वर्जन में लॉन्च हुई इस दमदार सुपर स्पोर्ट बाइक को खास तौर पर लंबे सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। कीमत की बात करें तो निंजा H2 SX की कीमत 21,80,000 रूपए रखी गई है। वहीं हाई स्पीड H2 SX SE की कीमत 26,80,000 रूपए रखी गई है। इससे पहले SX अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च हो चुकी है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और स्पोर्टी लुक वाली बाइक को खरीदना चाहते हैं या उसे करीब से देखना चाहते हैं तो आ जाइए आप कावासाकी के पवेलियन में। जी हां, ऑटो एक्सपो में आज कावासाकी के पवेलियन में लॉन्च हुई है ये निंजा का नया अपग्रेडेड वर्जन। जी हां, क्योंकि भारतीय बाजार में निंजा जो है पहले से ही धमाल मचा चुकी है, लेकिन उसका जो नया वर्जन है H2 SX इसे आज कावासाकी ने लॉन्च कर दिया है और इसकी बॉडी को देखकर आप इसके कंफर्ट जोन को बड़े ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। निंजा H2 SX E ये जो बहुत खास बाइक है, 1000 सीसी होने के बावजूद भी ये बहुत लाइट वेट है और इसकी सुपरचार्ज इंजन है और इसकी डिजाइन भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ये स्पोर्टी इंजन जो हमने और डिजाइन भी हमने इसको लुक दिया है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो में इस बार 300 से ज्यादा गाड़ियां प्रदर्शित हो रही हैं। इस साल के ऑटो एक्सपो में 24 नई गाड़ियां लॉन्च होंगी, जबकि 100 से ज्यादा व्हीकल्स को पेश किया जाएगा। ऑटो एक्सपो 14 फरवरी तक चलेगा। दिव्या तिवारी के साथ पल्लवी झा, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24।